start again. It's a rich thing. मैंने आपको सिखा दिया था कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैसे करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग पहले सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है और फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूं, डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूं और साथ साथ स्टार्टिंग या एंड में कहीं आपको क्वेश्चन दिखा भी दूं। और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया है, तो आपकी बुक्स में भी होगा। अगर आप कोई भी बुक फॉलो करते हो तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन देख सकते हो। मैं पहले से पूरा रीड कर दूंगा क्वेश्चन आपके लिए ताकि आसान हो जाए। तो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, जरा फटाफट से देखो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, वैसे ये बड़ा यूनिक टॉपिक है, पहले भी पढ़ाया हुआ है मैंने। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपको सबसे पहले निकालना होता है एवरेज टाइम पीरियड। बहुत सारे बच्चों ने ये एवरेज टाइम पीरियड याद कर रखा है। अगर आप याद करके पढ़ते हो तो आप कोई ट्रिकी क्वेश्चन आएगा तो वो नहीं कर पाओगे पेपर में। एवरेज टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट after first drawing plus time left after last drawing divided by 2। ये फॉर्मूला होता है। अब कई तरह की ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन में मिलेंगी। तो एक ड्राइंग कर रहे हैं मंथली ड्राइंग्स। मंथली ड्राइंग्स में 3 केस है। पहला केस है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब मैं हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग्स कर रहा हूं। तो मैं यहां आसान करने के लिए ना यहां पर आपको नंबर ऑफ मंथ्स लिख लेता हूं। और हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है अप्रैल से, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो ये पूरे हो गए 12 महीने। आपको कोई जरूरी नहीं है कि कैलकुलेशन के लिए 12 महीने का ही निकालना हो। अगर क्वेश्चन में बोला है कि 6 मंथ्स के लिए काम कर रहे हैं तो 6 मंथ्स की भी कैलकुलेशन करवा सकता है। उस केस में आपको याद नहीं करना पड़ेगा, कैलकुलेशन निकालनी सीखनी पड़ेगी। तो जितने बच्चों ने याद कर रखा है उनके लिए यहां पर पहले से डिस्क्लेमर है भाई। मैंने बोला बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की पहली ड्राइंग तारीख को। तो पहली ड्राइंग कब निकालेंगे, अप्रैल 1। पहली तारीख कब निकालेंगे, पहली ड्राइंग कब निकालेंगे, अप्रैल 1। कितने महीने बचे, पूरे के पूरे 12। लास्ट कब निकालेंगे बेटा, लास्ट निकालेंगे मार्च 1। कितने महीने बचे, पूरा पूरा मार्च का महीना। तो फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट डिवाइड बाय 2। तो 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 6.5 मंथ्स। तो अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो और पूरे साल का कैलकुलेशन कर रहे हो तो यहां पर महीने आएंगे 6.5। क्लियर है। तो चलो जल्दी से इसका सेकंड केस देखते हैं, एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ मतलब हर महीने की आखिरी तारीख को। तो पहली ड्राइंग कब निकालने वाले हैं, पहले निकालने वाले हैं अप्रैल 30 को। कितने महीने बचेंगे, पूरे 11, क्योंकि अप्रैल तो चला गया। लास्ट ड्राइंग कब निकालने वाले हो भाई, लास्ट ड्राइंग निकालने वाले हो आप मार्च 31। कितने महीने बचे, पूरे 0। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 11 प्लस 0.2, तो 11/2 दैट मींस 5.5। थर्ड, और वो है मिडिल, थर्ड केस कर रहे हैं, वो है मिडिल ऑफ ईच मंथ, हर महीने की बीच की तारीख को। फर्स्ट ड्राइंग कब निकालेंगे, अप्रैल 15। कितने महीने बचे, 11.5, आधा महीना अप्रैल का, बाकी 11 महीने। लास्ट ड्राइंग कब निकालेंगे बच्चा लोग, लास्ट निकालेंगे मार्च 15। कितने महीने बचे, आधा महीना मार्च का। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2 दैट मींस 12 डिवाइड बाय 2। कितने के लिए महीने यहाँ निकलेंगे, 6 महीने, सॉरी कितना टाइम पीरियड निकलेगा यहाँ से, 6 महीने। आई होप ये आपको एक बार में समझ में आ गया होगा। मान लो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा आपसे, रब कर रहा हूं, आप लोग पॉज करके लिख लेना। अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोला कि आपको वर्किंग करनी है केवल 9 मंथ्स की, 9 मंथ्स की, कब से बोला है कि आपको वर्किंग करनी है, यहां से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 9 महीने हो गए। और अभी भी ड्राइंग्स निकालने को आ जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने को आ जाए, तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे भाई, वहां पर आप फंस जाओगे अगर आपने याद किया होगा। तो भाई बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो पहली ड्राइंग कैसे निकालेंगे, इसलिए सीख लो। पहली ड्राइंग कब निकालेंगे, अगर जुलाई से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जुलाई 1। कितना महीना बचा है, पूरे 9। लास्ट ड्राइंग कब निकालेंगे भाई हम लोग, मार्च 31, सॉरी मार्च 1, बिगिनिंग है क्योंकि कितना महीना बचा, 1। 9 प्लस 1/2, 10/2 दैट मींस 5 मंथ्स। अब ये कोई आपको याद नहीं करा सकता, इस तरह 6 मंथ्स की कैलकुलेशन करा सकते हैं, 5 मंथ्स की कैलकुलेशन करा सकते हैं। लाइकवाइज एंड कैसे निकालोगे, अभी फर्स्ट ड्राइंग कब करोगे भाई, जुलाई 31। कितना महीना बाकी, 8। लास्ट कब निकालोगे भाई, मई 31, सॉरी मार्च 31।
कितना महीना बचेगा 0, 8 प्लस 0/2, 8/2 दैट मीन्स 4 मंथ्स। मिडिल में ऐसे निकालेंगे, फर्स्ट ड्राइंग कब निकालेंगे भाई, जुलाई 15, कितना महीना बचेगा भाई 8.5। लास्ट कब निकालेंगे अपन लोग, मार्च 15, कितना महीना बचेगा भाई 0.5, तो 8.5 प्लस 0.5 9.2 दैट मीन्स 4.5। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। क्या लाइक वाइज आप लोग 6 मंथ्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं? अगर आप 6 मंथ्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं तो जल्दी से मेरे को ये सॉल्व कर इंस्टाग्राम पर टैग करो फटाफट और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। तो ये हो गया बिगिनिंग वाला। लाइक वाइज आपको सॉल्व करना है मिडिल वाला, सॉरी आपको मैंने मंथली ड्राइंग सिखा दी, लाइक वाइज आपको करनी है हाफ ईयरली ड्राइंग्स का सोल्यूशन और आपको सॉल्व करना होगा क्वार्टरली ड्राइंग का सोल्यूशन। तो मैं आपको क्वार्टरली और बता दे रहा हूं। क्वार्टरली क्या होता है भाई, देखो अगर मैंने बोला क्वार्टरली ड्राइंग्स है, एक साल में कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर। पहला क्वार्टर कौन सा, अप्रैल मई जून, 3 महीने होते हैं हर एक क्वार्टर पे। फिर अगला क्वार्टर कौन सा भाई, जुलाई अगस्त सितंबर। उसका अगला कौन सा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। उसका अगला कौन सा भैया, जैन फेब मार्च। तो कितने क्वार्टर हुए भाई, 4 क्वार्टर हो गए एक साल में। और क्वेश्चन बोल रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो पहली ड्राइंग कब निकालोगे, अप्रैल 1। कितने महीने बाकी है भैया, बट ऑब्वियस सी बात है सब महीने बाकी, तो 12 महीने हो गया। लास्ट ड्राइंग कब निकालेंगे, लास्ट क्वार्टर कब एंड हो रहा है, जनवरी से शुरू हो रहा है ना लास्ट क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है भाई। तो लास्ट निकालेंगे अपन लोग जनवरी 1 को। कितने महीने बचे, 3। यहां पर बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं, तो 12 प्लस 3/2 दैट मीन्स 7.5 मंथ्स। सिमिलरली क्या आप एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर सकते हो, पहली ड्राइंग कब निकालेंगे, क्वार्टर के एंड में। तो पहला क्वार्टर एंड कब हो रहा है, जून 30। कितने महीने बचेंगे, पूरे 9 महीने। लास्ट ड्राइंग कब निकालेंगे बाबा, मार्च 31। कितने महीने बचेंगे, 0 मंथ्स। तो 9 प्लस 0/2 4.5 मंथ्स। ऐसे कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडिल में। तो पहली ड्राइंग कब निकालेंगे, क्वार्टर का मिडिल कब होगा, मई मंथ। और मई का मिडिल कब, मई 15। कितने महीने बचेंगे भाई, आधा महीना इसका और ये 10 महीने, तो 10.5 महीने बचे। लास्ट कब लेंगे भैया, फेब 15। कितने महीने बचेंगे, 1.5। तो सॉल्व कर लेते हैं, 12/2 आ जाएगा दैट मीन 6 मंथ्स। अब आपको काम क्या दे रहा हूं मैं, होमवर्क। अगर 9 महीने का कैलकुलेशन कर रहे होंगे तब कैसे निकालेंगे क्वार्टरली ड्राइंग्स, और 6 मंथ्स का कैलकुलेशन कर रहे होंगे तब कैसे निकालेंगे क्वार्टरली ड्राइंग्स, ये करके आप दिखाओगे मेरे को इंस्टाग्राम पर। करना ही करना पड़ेगा वरना क्वेश्चन में जाओगे फंस। तो भाई अब बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से आते हैं एक क्वेश्चन पर, और वो क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। इसी तरह हाफ ईयरली ड्राइंग्स भी होती है, आप हाफ ईयरली भी करके मेरे को दिखाना। हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, 2 हाफ ईयर हो जाएंगे, पहले 6 महीने और आखिरी 6 महीने। उसमें मिडिल का केस नहीं होता है, बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर होता है, एंड ऑफ ईच हाफ ईयर होता है। तो भाई अब एक क्वेश्चन अगर आपको मैं करा दूं तो आज की क्लास सफल है। और वो क्वेश्चन कौन सा है, वो क्वेश्चन है भाई, सबकी किताबों में दे रखा है, आपके एग्जाम में भी आया होगा, बहुत सॉलिड क्वेश्चन है। इस साल के पेपर में आपको मिलेगा, हर साल के पेपर में ये लगभग मिल जाता है। तो भाई घबराइए नहीं, दिल थाम के बैठिए, क्वेश्चन काफी बढ़िया है। बढ़िया इस लिहाजे से क्योंकि काफी सारी चीजें पूछी हुई है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन कई बार पेपर में भी आ चुका है। क्वेश्चन का नाम है तेज पार्थोगिन्नी, अलग अलग किताबों में टेड फिल गॉर्डन के नाम से भी दे रखा है। ये मैं जो कई बार पेपरों में भी आया है, ये आपके बोर्ड के। तो भाई इस क्वेश्चन को मैं करके दिखा रहा हूं, और मैं कोशिश करूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको लिंक में डाल दूं ताकि इसको आप डाउनलोड कर सको, और अगर आपके पास किताब है तो आप फॉलो कर सकते हो। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। पहले रीड करना भी क्वेश्चन की एक आर्ट है। अगर आप अच्छे से रीड कर ले गए क्वेश्चन तो वहीं पर आधी जीत तो आपकी हो गई। ठीक है, तो चलो भाई पढ़ते हैं। और इसमें बनाना है केवल पीएल अप्रोप्रिएशन, तो पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना हम लोगों ने सीखा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तेज पार्थोगिन्नी 3 पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। 2:1:1 का इनका रेशियो है आपस में। थ्रू आउट द हाफ ईयर, ओहो जिसकी बात कर रहे थे वही आ गया। थ्रू आउट द हाफ ईयर मतलब यहां पर कैलकुलेशन करनी है आपको 6 महीने की, केवल 6 महीने की कैलकुलेशन करनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो भाई
और एंडेड 31 मार्च 2019, हमको ईयर भी एंड बता रखा है कब पूरा है। देयर कैपिटल अकाउंट्स हैव रिमेन अनचेंज 60,000, 40,000 एंड 30,000, ये इनकी कैपिटल्स दे रखी हैं। देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस ऑन 1 अक्टूबर 2018 वर, अब करंट अकाउंट के भी बैलेंस दे रखे हैं। करंट अकाउंट के तेज का दे रखा है 8500 डेबिट, डेबिट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। फिर दे रखा है पार्थो का 6000 डेबिट, डेबिट का मतलब क्या है, नेगेटिव बैलेंस। और गिन्नी का दे रखा है 10,000 क्रेडिट, मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस है। अब जिस क्वेश्चन में कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों दे रखा होता है, उस क्वेश्चन में सारे एडजस्टमेंट किए जाते हैं करंट अकाउंट से। इसके ऊपर अगली क्लास है, वैसे पहले से बता दे रहा हूं, बिकॉज अभी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट नहीं सिखाया मैंने आपको। फिर क्या दे रखा है, तेज विड्रू 200 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, पार्थो विड्रू 400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, गिन्नी विड्रू 1800 ड्यूरिंग द पीरियड। अगर कभी भी ड्यूरिंग द पीरियड दे रखा होता है और टाइम पीरियड नहीं दे रखा होता है, तो जितने मंथ्स की हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका हाफ ले लेते हैं, ऐसा एक रूल है। अगर 12 महीने की कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा, बिगिनिंग में निकालना है, एंड में निकालना है, तब आप क्या कितने महीने को कैलकुलेशन करोगे, 12 महीने का आधा। 6 महीने की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 6 महीने का आधा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या लिखा हुआ भाई, पार्थो को देनी है सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% के रेट से है। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट एट द रेट 4%। तो भैया कैपिटल अलाउ भी करना है और चार्ज भी करना है। कैपिटल 5% से और करंट अकाउंट पर 4% से। तेज को देना है हम लोग को कमीशन भी 5% ऑन द करेक्ट नेट प्रॉफिट। करेक्ट नेट प्रॉफिट की बात यहाँ पर भी आ गई है। और नेट प्रॉफिट दे रखा है हम लोग को 2,07,000 रुपीज आफ्टर चार्जिंग पार्थो सैलरी, मतलब पार्थो की सैलरी को माइनस करने के बाद हमें प्रॉफिट दे रखा है 2,07,000। पार्थो की सैलरी से पहले वाला प्रॉफिट निकालना जरूर पड़ेगा। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहां पर करेंगे वर्किंग नोट्स बेटा, ठीक है ना। चलो भैया चलो, एक एक स्टेप करते हैं, बेबी स्टेप्स लेते हैं और आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तेज पार्थो गिन्नी, मैं यहाँ पे शॉर्ट पे लिख लेता हूँ, ऐसा आप एग्जाम में मत लिखना और पूरा लिखना। PL एप्रोप्रिएशन एज ऑन 31/3/2019, जो भी डेट दे रखी है। फॉर द ईयर एंडेड भी लिख सकते हैं, कुछ भी गलत उससे नहीं होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, तेज पार्थो गिन्नी के बीच में आपस में 2:1:1 का रेशियो है और कैपिटल्स दे रखी है इनकी 60,000, 40,000, 30,000। तो फटाफट से देते हैं इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां लिखेंगे हम लोग 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तेज पार्थो गिन्नी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है बेटा, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना 60,000 दे रखी है, 60,000 पर कितना परसेंट निकालेंगे भाई, 5%। यहाँ पे निकाले, तेज की दे रखी है 60,000, 60,000 पर 5%। और कितने महीने का कैलकुलेशन कर रहे हैं, 6 महीने का। ये ब्लंडर कर दोगे, पूरे साल का निकाल के चले आओगे, बाद में बोलोगे मेरे से सर नंबर कट गया मेरे, आपने तो ऐसा पढ़ाया ही नहीं था। तो भाई ऐसा मत करियो। सिमिलरली पार्थो की कैपिटल कितनी दे रखी है, पार्थो की कैपिटल दे रखी है 40,000 इंटू 5% इंटू 6/12। सिमिलरली गिन्नी की कितनी दे रखी है, गिन्नी की दे रखी है 30,000, 5% 6 मंथ्स के लिए। तो फटाफट से जरा निकाल दो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले वाले का कितना आ रहा है, 60,000 में 5% 3,000 और 3,000 6 महीने का निकालेंगे तो आएगा 1,500। सिमिलरली पार्थो का कितना आएगा भाई, 500 1,000 और गिन्नी का कितना आएगा भाई 750 रुपए, 750 रुपीज। ऐड करके लिख देते हैं भैया 25 25 7 3250, 3250। यहां पर लिख दिया हम लोगों ने प्रॉफिट 3250। आगे बढ़ते हैं और इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट पर चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट पर क्या है भैया, इसके इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट देखो भाई क्या है, तेज का। अब मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए और मेरे पास जगह भी बनी रहे। तेज की भैया, तेज की करंट अकाउंट दे रखा है 8500 डेबिट में, मतलब नेगेटिव। पार्थो का दे रखा है 6000 डेबिट, मतलब 6000 नेगेटिव। गिन्नी का कितना दे रखा है 10,000 क्रेडिट, मतलब 10,000 पॉजिटिव। मतलब गिन्नी को इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट मिलेगा और बाकी दोनों से चार्ज करेंगे। 4% के हिसाब से निकाला है तो 4% और 6 महीने, यहां पर भी 4% इंटू 6 महीने, यहां पर भी 4% इंटू 6/12। कोई दिक्कत वाली बात हो रही, 6 महीने क्यों कर रहे हैं, समझ में आया ना भाई। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 2 इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट
और किसको मिलेगा भाई, ये मिलेगा गिन्नी को। गिन्नी को कितना आ रहा है भाई, जरा निकालो। 4% आएगा भाई 10,000 का, 400 और 6 महीने का आ जाएगा 200, ये आ गया 200। बाकी लोग से चार्ज करेंगे तो यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। कितना चार्ज कर रहे हैं भाई, तेज से और पार्थो से। 8500 पर 4% आप निकालेंगे तो ये आएगा 6 महीने के लिए 170 और इसका आ रहा है 120। आप ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, टोटल आ जाएगा भाई 290। ये भी कर लिया हम लोगों ने क्वेश्चन में, ये भी एक अच्छा पॉइंट था। पहला अच्छा पॉइंट तो ये था कि 6 महीने की कैलकुलेशन करनी है। दूसरा पॉइंट ये था क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट अलाउ भी आया है, चार्ज भी आया है, तो इस लिहाज से भी ये क्वेश्चन अच्छा है। और सबसे अच्छा है इसका ड्रॉइंग्स। आइए देखते हैं क्या लिखा। तेज ने विड्रॉ किए हैं 200 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। सॉल्व कर लेते हैं। तेज ने ड्रॉ किए हैं 200 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो कितना विड्रॉ किया होगा, 200 इंटू 6 कितना विड्रॉ किया, 1200। पार्थो ने कितना विड्रॉ किया है भाई, पार्थो विड्रॉ 400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ये भी 6 महीना 2400 विड्रॉ किया। और गिन्नी ने पूरे पीरियड में 1800 विड्रॉ किए हैं। अब मैं जो टाइम पीरियड निकाल रहा हूं, मैंने अभी सिखाया था और आपको होमवर्क दिया है। 6 महीने की कैलकुलेशन है और तेज ने विड्रॉ किए हैं 200 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का आप कैलकुलेशन करोगे यहां पर तो 3.5 आएगा। कैसे आएगा आपको बताना है सॉल्व करके, ऐसे मैंने भी सिखाया। तो यहां पर क्या करेंगे, इंटू 3.5 अपॉन 12। और रेट कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मेरे भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट है 6%। सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा, पार्थो ने कब निकाला है, पार्थो विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ में आ जाएगा भाई कितना, 2.5 अपॉन 12। ये भी आप सॉल्व करके बताओगे, इंटू 6%। ठीक है ना मेरे भाई। तो चलो भैया, चलो आगे निकालते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। और गिन्नी का कितना आएगा, इस पे भी निकालना है हमको 6%। और टाइम पीरियड नहीं दिया है, तो क्योंकि हम लोग यहां पर 6 महीने की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने महीने की निकालेंगे, उसका हाफ मतलब 3 मंथ्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो 3 मंथ्स की कैलकुलेशन कितनी होने वाली है, इंटू 3/12। सिंपल, सॉल्व कर लो भैया। तेज का आ रहा है 21, इनका आ रहा है 30 और इनका आ रहा है 27। ये एक ऐसा पॉइंट है जो पेपर में फंसाएगा, आपको फंसाएगा ही फंसाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट सॉरी ड्रॉइंग। तेज की आ गई 21, पार्थो की आ गई 30 और गिन्नी की आ गई भाई 27। यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिख दिया, यह भी मजेदार पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सैलरी देनी है भाई। सैलरी किसको देनी है, पार्थो को 500 रुपए पर मंथ। तो यहां लिखेंगे टू सैलरी और पार्थो को दे देंगे 500 पर मंथ, 6 महीने के हिसाब से 3000 रुपए। ठीक है। और नेट प्रॉफिट कितना दे रखा था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। हमको नेट प्रॉफिट दे रखा था 2,07,000 पार्थो की सैलरी को माइनस करने के बाद। तो पार्थो की सैलरी से पहले कितना रहा होगा, 2,10,000। मतलब करेक्टेड नेट प्रॉफिट कितना रहा होगा, 2,10,000। अच्छा, इसमें भी एक अच्छा पॉइंट जोड़ दिया। अच्छा पॉइंट क्या जोड़ा, क्वेश्चन में ये बोल रखा है बेटा कि तेज को कमीशन देना है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। 11th में पढ़ा था। आफ्टर चार्जिंग के केस में क्या होता है, जितना भी रेट होता है वो डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं। यहाँ 5% है तो डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर देंगे, 5। तो कितना हो जाएगा, 105। अगर 10 होता तो कितना हो जाता है, 110। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता तो वो बिफोर चार्जिंग का केस होता है। उसमें क्या करते हैं, जितना रेट होता है डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो 5/105 इंटू 2,10,000। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आई होप 10,000 रुपीज। ये आएगा 10,000 और ये कमीशन देना है। यहां लिखेंगे कमीशन, टू कमीशन। और ये दे रहे हैं बेटा हम लोग तेज को कितना कमीशन दे रहे हैं, 10,000 रुपए। खत्म। अब क्वेश्चन में कुछ भी करने को नहीं रह गया। टोटल लगाएंगे, इधर का इधर का आ रहा है 2,10,368, 2,10,368। अब मैंने क्या किया, ये सारे आइटम्स को माइनस कर दिया तो आएगा प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट नहीं लिखा ना तो नंबर गए, याद रखना, बिकॉज यहां पर कैपिटल करंट दोनों बनते हैं। तेज, पार्थो और गिन्नी को देने हैं, तेज, पार्थो और गिन्नी को डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट आ रहा है हमारा 1,93,999
918 आप सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इस टोटल में से ये आइटम्स माइनस कर देंगे और इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है बाबा? इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1:1 में। तो तेज के हिस्से में कितना आएगा? 2/4। पार्थो के हिस्से में कितना आएगा? 1/4 और गिन्नी के में भी कितना आएगा? 1/4। किसका? 1,93,918 का। तो यहां आ रहा है 96959। इसके कितने एब्रप्ट फिगर आ रहा है, इसीलिए बच्चा और परेशान होता है। 48480 और 48479, बिकॉज यहां पर राउंड ऑफ किया है मैंने एक अमाउंट। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आया होगा। अब करना क्या है आपको, ये देखो और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एक बार और लगाओ। एक बार मेरे देखने से लगाया आपने, एक बार इसको अपने आप सॉल्व करो, तब जाके कहीं ये कंफर्म होगा और इस साल के बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है ये क्वेश्चन, ऐसा या इसका बहुत सिमिलर क्वेश्चन। तो जल्दी से नोट करो और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि है कल। वीडियो पसंद आया हो तो स्कूल के ग्रुप में शेयर करो, स्कूल टीचर से शेयर करो। एंड दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।